दिया भैया, गोलियां दूगो गोलियां मार दिया भैया, एगो गोलियां ए जा मार दिया भैया, एगो गोलियां ए जा मार दिया भैया, बिना कसूरवा के बिना लड़ैया के भैया। हमरा से हमर भाई से कोई बोला चाली ना हालक चाचा, हमर भैया हमर कोई से ना बोला हालन, खाली घरे आवा हालन खालन शादी चलाए बाबू निम्ने निम्ने फोनवा करके बोला लागे माई। चलता है, गुंडागर्दी से मार दिया है। बताइए गुंडागर्दी के कारण बोला के गोलियां भैया के मार दिया है सर जी, फोन करके भैया के गोलियां मार के बोला दिया है चाचा। प्रशासन पैसा खा के घर में सुत गया, पैसा खा के घर में सुत गया भैया, पैसा खा के सब कुछ कर लिया प्रशासन कुछ ना करी था भैया, हमरा पैसा का भी ना चाहिए भैया, खून का बदला खून हमरा चाहिए भैया, फिर मतलब में मर लगा मरवा के भैया, ओकरा हाजिर करे भैया, ओकरा हाजिर करे, ओकरा हम मारे, ओकरा हाजिर करे, ओकरा हम मारे, प्रशासन में पैसा लेके भाई के लगा माई आप भी कहाँ से बैठे? गिलास ले लिया कुछ नहीं होगा, वो देखा है क्या खाएगी? गर्भवती है, छोटा बच्चा है, एक बच्चा भी है, दूसरे में गर्भवती है, क्या खाएगी? कैसे इसका दिन जाएगा? इसका पालन पोषण आप कौन करेगा? भरण पोषण क्या देगा? वो लोग जो मारा है सो देगा, देना चाहिए ना। इसका भरण पोषण क्या करेगा? इसके लिए प्रशासन कहाँ गया हुआ है? कहाँ गया हुआ है? कम से कम इसको बोलिए, कैसे घटना घटा है? घटना घटा है, ये घटना में कोई बड़ी चीज़ नहीं था, इस बेचारा बेकसूर आदमी था। ठीक है, बेकसूर रहने के बावजूद उसको क्या किया कि ये दिसंबर में कुछ थोड़ा सा मैटर लड़ाई झगड़ा हुआ था दूसरे कोई से, समझ गए? दूसरे कोई से लड़ाई झगड़ा होने के कारण वो लड़का बिशनपुरा से बुलाया था, जो यहाँ का सत्येंद्र कुमार नाम है, जो नानी घर में रहता है बाइकपुर में, समझ गए? वो बुलाया बिशनपुरा से आदमी, जिसमें 2 आदमी आया था, 3 आया था। जो हमको भतीजा से लड़ाई था, वो भतीजा से लड़ाई के कारण ही इसको बेगुनाह में ये कुछ नहीं हुआ। कल शाम को आया, बोला वो लड़का कि क्या तुम इसको चिनते हो? तो वो बोला कि हम किसी को नहीं चिनते हैं। वो क्या किया को मेरे भतीजे को ले जाता था गोली मारने के लिए, तो हम लोग पूरा गांव टूट पड़े, तो वो भाग चला। उसके बाद में 112 के फ़ोन किए, कुछ क्षण के बाद, मतलब घंटा भर के बाद आए। उसके बाद में जब देखे कि ये लड़का वो मतलब मंदिर के पास में बैठे हुए थे, इनका मंदिर पर से घर है, फिर वहाँ से प्रशासन समझा के चला गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ
ये जो थे, फिर जो प्रशासन समझा के चला गया कि अब कुछ नहीं होगा यहाँ पे, पूरा लोग शांति हो जाइए, सब लोग अपना अपना घरे चले जाइए। हम लोग सारा कोई घर चले गए। घर चले जाने के कारण ये बेचारे फिर जो था, गर्मी मौसम रहने के कारण कोई भी आदमी बाहर में टहलने के लिए निकलता ही है। वो मंदिर के पास में एक और रंजन लड़का था, वो लोग दोनों से 4 मुँह वाले 4 लोग आए, जिसमें एक आदमी जो था कुणाल कुमार था, जिसने इसको मतलब ये मरने वाले मृतका ही बेचारे बोले। कुणाल कुमार कहाँ के थे? बाइतपुर के थे ही। वो कुणाल कुमार खुद के, ये बेचारे मरने वाले ही खुद के बोले कि हमको भैया कुणाल कुमार ने गोली मार दिया। ठीक है, वो यहाँ से भागते भागते अपना घर तक ले गए। घर तक ले जाने के बाद में कुणाल कुमार को रातें से ही अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी से लेकर कोई तक इनको इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग के जाने से पहले ही थाना में उसका गार्जियन तो था, वो पहुँच चुका था। समझ गए? आ जाता है पीछे खुद के। जब यही इधर से शुरू होता है तो समझौता करने की बात करता है। पटना जिला आया कानून पढ़ाने के जिला अध्यक्ष हैं जी आप। यहाँ भीम आर्मी लड़ाई लड़ रही है। अब भीम आर्मी लड़ाई लड़ेगी, अब मान सम्मान जान का सबका लड़ाई लड़ेगी। हमें अधिकार की बात करना है। हमें एक भाई की हत्या हो गया, उस छोटे छोटे बच्चे का परवरिश कौन चलाएगा? इतना बड़ा घटना को ये प्रशासन लापरवाही किसका है? ये बिहटा में आए दिन मर्डर हो रहा है। एक मुसहर समाज की एक महिला को रेप करके उधर बिक दिया गया, उससे कोई तरह के हो हल्ला नहीं है। अभी जो पिछले 4-5 दिन पीछे अभी जो एक्सीडेंट हुआ इसी चौक पर, यहाँ एक जाति विशेष के करके उसके ऊपर उल्टा FIR कर दिया गया। अभी भी वही प्रशासन बोला कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, उल्टा तुम लोग पे FIR करेंगे। अभी प्रशासन धमकी दिया कि हम FIR करेंगे तुम लोग पे, बॉडी हटाओ नहीं तो FIR करेंगे। जो कि भारतीय गजट में जो प्रावधान है, प्रावधान कहता है कि नहीं देंगे तुम पे FIR करेंगे। प्रशासन बोला है कि अभी तुम पे FIR करेंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे, तुम पे FIR करेंगे जाम करने के एवज में, कि भारतीय गजट में जो व्यवस्था किया गया है वो व्यवस्था नहीं देंगे मगर तुम पे FIR करेंगे। यह तो बोलता है प्रशासन। प्रशासन बोल रही थी कि FIR करेंगे। हाँ जी, FIR करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे थे प्रशासन? वो अपने ड्यूटी से भाग रहा है। और जो भारतीय गजट में जो प्रावधान दिया गया है वो प्रावधान देने से पीछे भाग रहा है, इसलिए बोल रहा है FIR करेंगे। कहता है ड्यूटी नहीं, मुंह खोल के बोलता है ड्यूटी नहीं करेंगे, FIR करेंगे तुम पे, नहीं तो बॉडी हटाओ रोड पे से। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है वीरेंद्र भारती जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बहुत बड़ा घटना का? घटना एक जाति विशेष के जब दलितों पर अत्याचार शोषण होता है तो प्रशासन के भी हाथ बन जाती है। एक जाति है कि जाति नहीं, जाति देखकर न्याय मिलता है। अगर इस भाई को हत्या हुआ है तो अगर दलित पर केस होता है, तो अगर हत्यारा अगर भाग जाता है, दोषी अगर भाग जाता है तो उसके घर परिवार को उठा के लाया जाता है। तो ये अगर पुलिस से मदद मांगे आप? मदद तो मांग ही रहे ना, प्रशासन से मदद मांगने तो यहाँ चौक पर इसका शौक रखे हुए हैं। तो उसका जो चौक जाम है, प्रशासन क्या? पत्रकार महोदय सुनिए, जो आप सवाल करते हैं तो उसका बात पहले सुना भी कीजिए। उसका जब जो दोषी है जो हत्या किया है उसका घर के लोग भाग गया तो उसका घर परिवार है ना, प्रशासन उसको उठा के लाए और उससे पूछताछ करे, उसे 3rd डिग्री दे कि तुम्हारा हत्यारा कहाँ भागा। तो दलित के जब होगा तो दलित के बाले बच्चे को उठा लीजिएगा। क्या हत्यारा भाग गया है? हत्यारा भागा है तभी तो भाई नहीं, अगर हत्यारा नहीं भागा है पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इसमें? प्रशासन से मैं मांग रखूंगा कि उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए तत्काल। अगर 24 घंटे के अंदर में अरेस्टिंग नहीं होता है तो 30वां घंटा उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये तो गरीब परिवार से है, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भीम आर्मी मैदान में कूदा रहेगा जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। आप लोग न्याय देने के लिए खड़ा है ना? आप इस गरीब आदमी के साथ न्याय दिलाएंगे। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, ये जो सरकार जो है भाजपा या जदयू, प्रतिदिन दलितों का हत्या हो रहा, माँ बहन का रेप बलात्कार हो रहा है। और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कहता है कि हिंदू मुस्लिम की बात करता है। आज हिंदू संगठन वाला कहा गया, कौन बिल में चुप गया? हिंदू संगठन करनी से RSS बजरंग दल कहाँ चल गया? कौन बिल में चुप गया भाई? और हिंदू मुस्लिम का बात करके हम लोग वोट टाक लेते हैं। आप लोग लड़ेंगे ना इसके लिए? गरीब के लिए लड़ेंगे ना? लड़ेंगे हम लोग, चार कर देंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमारे भाई को जो हत्या किया है उसको बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं तो 36 घंटा के अंदर गिरफ्तारी चाहिए। गिरफ्तार करेगी सर, पुलिस का काम है ना गिरफ्तार करना। तो भगाया है। देखिए बेटा की प्रशासन है, तुरंत पैसा लेकर बदल जाता है। अब पुलिस पैसा ले 5 दिन हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ और उसका 2 आदमी मर गया और उसी को नामजद बना दिया, केस कर दिया लोग। ऐसे होगा जिसके यहाँ आदमी मरेगा वही नामजद होगा? ये क्या है? अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहा है और मनुवादी
सरकार मनवादी नेता जो है कहता है कि संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे और SC/ST एक्ट खत्म करेंगे। देखते हैं कौन SC/ST एक्ट खत्म करता है। क्या बोलना चाहते हैं आप? हम बोलना यही चाहते हैं कि इसका भरण पोषण क्या करेगा। इसके लिए आप लोग संघर्ष कीजिए, एकदम संघर्ष करें। पुलिस प्रशासन के पास जाइए। प्रशासन क्या करे? प्रशासन तो खुद घुसखोर है। प्रशासन सही रहता तो बारी बारी से मर्डर होता। क्या प्रशासन मदद नहीं किया? अभी क्या मदद कर रही है? क्या मदद हुआ अभी तक? क्या मदद हुआ हम लोग का? क्या अभी तक मदद हुआ? वही तो हम लोग चाह रहे हैं। मदद मांगे थे आप, तो क्या हम लोग कर रहे हैं? तो क्या मदद पुलिस लोग तो जमीन लेके ये सब जब प्रशासन सही रहता तो मर्डर होता। प्रशासन सही रहता तो मर्डर होता। अभी मर्डर होगा तो होबे करेगा। बताइए मर्डर और अभी मर्डर होगा? हाँ अभी और मर्डर होगा। कर अभी बोला है अपराधी की और मर्डर होगा। हाँ अभी और मर्डर होगा। ऐसा कुछ घटना के बाद भी और मर्डर होगा। ऐसा प्रशासन इसके लिए क्या कर रही है? ऐसा घटना के बाद प्रशासन भी कहाँ गया हुआ है? ऐसा घटना के बाद भी बोल रही है। अब उसका बाल बच्चा का भरण पोषण कौन करेगा? उसका औरत गर्भवती है, उसका भरण पोषण कौन करेगा? उसका छोटा बच्चा है, उसका भरण पोषण कौन करेगा? अच्छा, इसके लिए प्रशासन कहाँ गई? गाँव के आदमी गाँव के देखिए यहाँ जो बहुत बड़ा घटना है बिहटा थाना के सरमेरा गांव में जो हुआ है, सरमेरा पर जाम जो हुआ है, बहुत बड़ा घटना है। इस घटना को किस तरह से हमारे देखते हैं इसका उसका परिवार नहीं है। कहाँ गया?